हेलो एवरीवन, आई होप कि सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। तो मैंने यहाँ पर दो कॉलम बना के रखा है। पहला कॉलम उन बच्चों के लिए है जो बच्चे एग्जाम टाइम में ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें क्या करना है। और दूसरा कॉलम है जो एग्जाम के पहले ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब कि 2 वीक या 3 वीक या आज ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। देखो यार, अगर इंग्लिश में तुम वीक हो या इंग्लिश में तुम एवरेज हो तो तुम्हें मर्चेंट ऑफ वेनिस में प्रॉब्लम आएगा। और ज़्यादातर बच्चे एवरेज ही होते हैं। जब मैं क्लास 10th का एग्ज़ाम दे रहा था, करीब 2015-16 की बात है, तो मुझे भी मर्चेंट ऑफ वेनिस में कुछ समझ नहीं आता था। मतलब हर एक लाइन में कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जो समझ नहीं आता है। ठीक है, अब हम लोग मूड बनाते हैं, पढ़ने बैठते हैं, लेकिन जब समझ नहीं आता तो हम लोग बुक बंद कर देते हैं, क्योंकि जो चीज़ हमें समझ नहीं आता वो हमें पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसा मेरे साथ भी होता था कि कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन लास्ट में मैंने मर्चेंट ऑफ वेनिस 2 बार कंप्लीट किया था। तुम्हारा तो सिलेबस कम है यार, एक्ट 4 और एक्ट 5 ही है, सेमेस्टर 2 का सिलेबस जो है। लेकिन हमारे टाइम में क्या था कि पूरा बुक पढ़ना होता था और पूरे बुक से क्वेश्चन आता था। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस उतना हार्ड नहीं है जितना हमें लगता है, क्योंकि अगर हम लोग सही तरीके से पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तुम्हारा केवल 2 ही एक्ट आ रहा है, एक्ट 4 एक्ट 5, तो बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। अगर तुम लोग वीडियो अभी देख रहे हो, 2-3 वीक एग्जाम में बचा हुआ है, तो अगर तुम डेली 2 से 3 पेज या 1 से 2 पेज अपने प्रिपरेशन के हिसाब से, जितना तुम्हारा प्रिपेयर हुआ है, ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि तुम्हारा अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ, हालांकि कुछ ना कुछ किया होगा अभी तक, फिर भी 2 से 3 पेज अगर डेली पढ़ते हो, देखो अगर 2 से 3 पेज डेली करोगे या वीक में 5 से 6 दिन करोगे तो बाद में जाकर के टेंशन नहीं होगा। मतलब अगर लास्ट के लिए छोड़ दोगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा पढ़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए डेली ज़्यादा नहीं, 2 से 3 पेज ही पढ़ेंगे। इंटरेस्ट नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि समझ नहीं आता। ठीक है, 2 से 3 पेज पढ़ेंगे। अब बोलोगे भैया आप तो बोल दिया कि पढ़ेंगे 2 से 3 पेज, समझ तो आता नहीं तो पढ़ेंगे कैसे। देखो, क्लास जब तुम लोग किए होगे, जो नहीं किए उनके लिए मैं बताऊंगा, जो क्लास तुम लोग किए होगे तो क्लास नोट्स एक बनाया जाता है। क्लास नोट्स मतलब जब टीचर पढ़ाते हैं तो बगल में जो हार्ड वर्ड्स होते हैं ना, उसका मीनिंग लिखाते हैं। हार्ड वर्ड्स का मीनिंग लिखाते हैं, वर्ड मीनिंग लिखाते हैं। उससे क्या होता है कि हमें जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ हद तक हमें मीनिंग लाइन का समझ में आता है। ठीक है, कुछ हद तक समझ में आता है। अगर क्लास नहीं किए हो तो तुम्हें क्या करना होगा कि लाइन बाय लाइन समरी पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन। ठीक है, लाइन बाय लाइन समरी पढ़ना होगा, लाइन बाय लाइन समरी करना होगा अगर क्लास नहीं किए हो तो। क्योंकि हर एक लाइन का मीनिंग पता होना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक्सट्रैक्ट पूछा जा सकता है, कोई भी पैराग्राफ एक छोटा सा पूछा जाता है और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हर एक लाइन का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए, तभी जाकर के तुम क्वेश्चन कर पाओगे। अगर तुम्हारा यहाँ पर भी तुम्हें वर्ड मीनिंग तुमने लिख के रखा है जब क्लास हुआ था, उसके बाद भी एक बार तुम लाइन बाय लाइन समरी जरूर पढ़ लेना। और बहुत ही इजीली अवेलेबल है ये, इंटरनेट पर भी है, बुक में भी है। ठीक है, ये बहुत इजीली अवेलेबल है। लाइन बाय लाइन समरी जरूर पढ़ लेना। एक बार तुम पहले खुद से पढ़ोगे, उसके बाद तुम्हें लाइन बाय लाइन समरी पढ़ना है। ठीक है, एक पेज, जैसे तुमने कोई 1 पेज पढ़ा या 2 पेज पढ़ा, इतना हो गया। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि खुद से समरी लिखना है। राइट समरी, राइट समरी इन योर ओन वर्ड्स, राइट समरी इन योर ओन वर्ड्स। जो भी तुमने पढ़ा है, जितना पेज भी पढ़ा है, जितना पेज भी पढ़ा है, 1 पेज पढ़ा है, 2 पेज पढ़ा है, 3 पेज पढ़ा है, उसका खुद से समरी लिखना है। अब खुद से समरी लिखोगे कि तुमने क्या समझा, मतलब यहाँ समरी पढ़ लोगे, समरी पढ़ लोगे उसके बाद लिखना है। ठीक है, ऐसे मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल लाइन पढ़ो और उसका समरी लिखो। समरी पढ़ने के बाद ज़्यादा आसान हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम तक तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, इतना करना पड़ेगा भाई। देखो, यही तरीका है अगर अच्छा नंबर लाना है तो। समरी भी तुम्हें खुद से लिखना पड़ेगा। तो कितना टाइम जाएगा, अगर 2 पेज कर रहे हो और समरी लिख रहे हो तो डेली का मुझे लगता है कि 30 से 40 मिनट तुम्हारा जा सकता है, या उससे ज़्यादा तो 40 से 50 मिनट में तुम्हारा हो जाएगा। और अगर वीक में तुम 5 दिन भी कर रहे हो तो एनफ है, मुझे लगता है कि लास्ट तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद अगर तुम कोई सीन कंप्लीट करते हो, मान लो कि एक्ट 4 आ रहा है ना, एक्ट 4 सीन 1 तुम्हारा अगर तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद तुम्हें क्या करना है कि क्वेश्चंस करने हैं उस सीन से। अब क्वेश्चन कहाँ से करेंगे, देखो हम लोग को एक बुक मिलता है, वर्क बुक, शायद तुमने खरीदा होगा, मर्चेंट ऑफ वेनिस का वर्क बुक। मेरे टाइम में तो था,
ठीक है। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं और बिल्कुल उसी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं जिस तरह का तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह का क्वेश्चंस करना है। अगर वर्कबुक नहीं है तो सैंपल पेपर कहीं से उठाओ और सैंपल पेपर का क्वेश्चंस करो। एक्ट 4 सीन 1 से ही क्वेश्चन करना। एक सीन कंप्लीट होगा तो उसका पूरा क्वेश्चन करना। उससे क्या होगा यार, क्वेश्चन के थ्रू जो क्वेश्चन रहेगा, अगर तुम्हें उसका कुछ याद नहीं है उस पार्ट का, तो तुम फिर वापस जा सकते हो, उसका थोड़ा सा समरी पढ़ सकते हो और उसके बाद तुम लिख सकते हो। और खुद से लिखना है। ऐसे क्या होगा कि लिखने का प्रैक्टिस भी होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्वेश्चन जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम में तुम्हें यार समरी नहीं लिखना है। एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, इसलिए समरी लिखने के बाद क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नहीं करोगे यार तो अच्छा से प्रिपरेशन नहीं होगा, ठीक है। इतना कर लोगे तो तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस बहुत अच्छा हो जाएगा। वर्कबुक से क्वेश्चन कर लोगे और वर्कबुक के बाद अगर टाइम मिल रहा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेना। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना भी इंपॉर्टेंट है। अगर वर्कबुक जब तुम्हारा कंप्लीट हो गया उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आना है, नहीं तो फिर एग्जाम के टाइम भी तुम डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम देख सकते हो। अभी टाइम है तो प्रीवियस ईयर भी कर लोगे तो बहुत अच्छा से हो जाएगा, ठीक है। ये तो था तुम्हारा जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं जिनका एग्जाम में अभी 2-3 वीक बचा हुआ है। इतना अगर तुम लोग कर लोगे ना, इतना जो मैं लिखा रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये तुम अगर कर लोगे तो तुम्हारा मर्चेंट ऑफ वेनिस अच्छा हो जाएगा, अच्छा मार्क्स आएगा। हालांकि लिखते कैसे हैं उसके लिए मैं लास्ट में वीडियो तुम्हें बना के दे दूंगा, ठीक है, कि लिखा कैसे आता है एग्जाम में आंसर। अभी इतना करोगे तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब हम लोग बात करते हैं उन बच्चों का जिनका अभी एग्जाम चल रहा है, एग्जाम टाइम जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। तो तुम्हारे पास टाइम कम है तो तुम डायरेक्ट क्या करोगे कि तुम लाइन बाय लाइन समरी पढ़ोगे। डायरेक्ट लाइन बाय लाइन समरी करना है। डायरेक्ट लाइन बाय लाइन तुम्हें समरी पढ़ना है, क्योंकि देखो यार समरी पढ़ोगे तभी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। चाहे तुम्हारे पास क्लास का नोट्स रहे उससे कर लो, नहीं तो फिर तुम्हारे पास कोई बुक हो या इंटरनेट पर भी तुम्हें समरी इजीली अवेलेबल है आजकल, इजीली तुम्हें समरी मिल जाएगा, ठीक है। लाइन बाय लाइन समरी करना है। इतना हो जाए उसके बाद तुम्हें खुद से समरी लिखना है अगर पॉसिबल हो तो, ठीक है। राइट समरी खुद से जो तुमने पढ़ा है, अगर टाइम रहे तो। ऐसा नहीं है कि अगर टाइम नहीं है फिर भी लिख रहे हैं, इफ टाइम अवेलेबल, ठीक है। अगर तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है तब तुम समरी भी खुद से लिखोगे तो ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद फिर से तुम्हें वर्कबुक लगाना है। वर्कबुक का जो मैंने बताया वर्कबुक का क्वेश्चन है वो करना है। वर्कबुक करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्कबुक तभी करना जब तुम्हारे पास टाइम ज्यादा रहे। समरी के बाद पूरा समझ में आ गया, अब टाइम अगर बचा है तो वर्कबुक करेंगे, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट किस पे आएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसी का करना, एक्ट 4 और एक्ट 5 का, ऐसा नहीं जो सिलेबस में उसका कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना के बाद ये तुमको इसे तुम स्किप कर सकते हो अगर टाइम नहीं है तो। इसके बाद तुम डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हो और इस पे भी जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लिखते कैसे हैं ये पता होना चाहिए, क्योंकि अच्छा से तुम सजा के लिखोगे तो जो टीचर उस समय चेक कर रहे होंगे उन्हें अगर अच्छा से सजा हुआ लिखा हुआ मिलेगा तो ज़्यादा मार्क्स जनरली मिलता है। तो लास्ट में मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि लिखा कैसे जाता है, इंग्लिश हो गया या हिंदी हो गया, एक्चुअली लिखते कैसे हैं बोर्ड में, ताकि हमें ज़्यादा नंबर मिले, ठीक है। इतना अगर तुम लोग कर लोगे तो तुम्हें अच्छा खासा मार्क्स मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिल जाएगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ कि अगला वीडियो किस पे चाहिए, क्या तुम्हें पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए, कमेंट जरूर करना। अब मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।